अली वो आए ना यार, ये जरा आपने लिस्ट तैयार की हुई है, ये तो बताएं ना यार। ये I want to मुझे discuss पहले this. एक सवाल का जवाब दें। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कुछ मैं नंबर्स इसके का, ऊपर लिस्ट तो पर आ लेट्स रहा हूँ, डिस्कस दीज। लिस्ट पर आ रहा हूँ, मगर मुझे पहले ये बताएं कि अनस और साद कहाँ हैं इस वक्त। ये नहीं पता, लेकिन ये दो बातें हैं। आईजी ने आज ये बयान दिया है कि हमारे पास नहीं है। डॉन में ये खबर छपी है, बहुत ही टॉप के जो क्राइम रिपोर्टर हैं डॉन के, आसिफ चौधरी साहब, उनकी खबर है और उन्होंने कोट किया आईजी पंजाब को। आईजी पंजाब ने कहा है कि वी डोंट हैव देम। फिर Neither does any other agency apparently. That's what he said. नो No, that's what he said. नहीं, नो नो नो। उन्होंने कहा कि हमारे पास भी नहीं और किसी और एजेंसी के पास भी नहीं। अच्छा, अब ये जो जराए से खबर फिर चलाई गई कि जी हमने इनको ट्रेस कर लिया है, हाँ, ये वो खुद गिरफ्तारी दे दें वरना हम खुद सरेंडर कर दें वरना हम गिरफ्तार करेंगे। अच्छा, ये अब खबर चलाई गई। वही अगर आपको पता है कि आपने ट्रेस कर लिया वो कहाँ पर है, तो आप जाके गिरफ्तार कर लो। पहले कौन सा आपने कोई उधर मतलब कुछ गोलियां नहीं चलाई या उनको पकड़ के मारा नहीं है जो अब आप डर रहे हो, तो आप जाके गिरफ्तार कर लो। सो नोबडी नोज वेयर ही इज एंड apparently either he is in custody or he is not. हाँ जी अली बताएं फिर आप। यार मगर जो मज़ेदार बात है ना वो ये है कि कल हमने पूछा टीएलपी वालों से कि जी साद रिजवी साहब जो हैं वो कहाँ पर हैं, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास ही हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको गोली लगी है और ये वो, तो हमने कहा कि उनकी कोई तस्वीर भेज दें जिसमें उनको गोली लगी हुई हो। तो उन्होंने एक तस्वीर भेजी, उसमें एक टांग है, उस पर गोली लगी हुई है, लेकिन वो उसमें साद रिजवी नज़र नहीं आ रहे। तो वो किसी की भी टांग हो सकती है, कुड बी एनीवन। और साथ उन्होंने एक तस्वीर भेजी जिसमें साद रिजवी नज़र आए, तो उसमें टांग नज़र नहीं आ रही, जिसमें गोली लगी हुई है। सो वी डोंट नो, टांग सॉरी या बाजू था वो, मतलब गोली लगी हुई थी लेकिन उसमें साद रिजवी नहीं थे। सो ये बात तो टीएलपी वालों ने अजीब की ना, मतलब तस्वीर भेजने में तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए था। एनीवे, तो मुझे ये नहीं पता कि, लेकिन उनका ये दावा था कि उनके पास ही हैं। और साद रिजवी की एक वीडियो भी चल रही है जिसमें वो वहाँ से जा रहे हैं। जो मज़ेदार चीज़ है वो जो वकास कह रहा है वो है भाई, ये जो उनके पास से सौदा निकला है ठीक ठाक, जो उनके घर से I'm so surprised. घर से। मेरे पास ये वीडियोस आई थी, मुझे तो उसमें इतना कुछ नजर नहीं आया था, तो मैंने उसको कोई हाइप नहीं दी, बट दिस इज इंटरेस्टिंग। अच्छा नहीं, इसके अंदर बकायदा रिसीव्ड बाय, और मतलब जो उसमें विटनेस हैं उनके भी एफआईए की तरफ से कौन है, नहीं, ये एनसीसीआई पक्की की तरफ लिस्ट से है। है। उसने खुद कहा है कि मेरा पता नहीं 23 करोड़ का, मैं ये कहने लगा। और वो सही है। उसकी वजह ये है कि चूड़ियां हैं उनके पास 28 अदद, और कड़े ये बनता है 445 ग्राम वजन है इनका, यानी रफली आधा किलो सोना। और ब्रेसलेट और कांटे और हार, चेन और लॉकेट ये 490 ग्राम के हैं। और अंगूठियां हैं 6 अदद, ब्रेसलेट और हैं मुतफर्रिक चीजें 72 अदद, ये टोटल 355 ग्राम है। यानी कि इसको 1.25 किलो सोना, 1.25 किलो सोना है, शायद ज्यादा है बल्कि उससे। उससे पता नहीं 4 लाख का हो गया, 4.25 लाख का। आई लॉस्ट तोला। काउंट। से को तोला होगा ये। हाँ। और ये किलोज हैं, तो 23 करोड़ तो होना ही होना है। अच्छा, चांदी का इसके अलावा है, उसका कोका है कोई 1 अदद, या कोला एक ही अदद है। फिर ताज है चांदी का 1 अदद। अच्छा, मैंने कहा चांदी में वो इन्वेस्ट किया है ना। 460 ग्राम चांदी है। लोग कह रहे हैं कैश बताया ना यार, चांदी से चांदी को next छोड़ा है। इसके बाद Bitcoin। कैश, चूड़ियां हैं, फिर नहीं इसके अलावा भी है ना यार, ये देखे ना बहुत सारी चीजें हैं, टोटल मिला के कोई अच्छा खासा 190 ग्राम इसके अलावा है, 76 ग्राम अलग है, 260 ग्राम अलग है। ये सोना है, ये सोना है सारा। ओ ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद करेंसी है। हाँ, करेंसी में इंडियन करेंसी उनके पास 50,000 रुपया। वो क्या कर रही है उनके पास? यार ये कोई बड़ी ये बात मेरा- नहीं है, लोग दे देते होते हैं ना, वो इंडियंस भी तो उनके यार बरेलवी हैं वो, मतलब उनका बहुत बड़ा पीरखाना है। उससे मैं रशिया गया तो मैं वहां से ना वो रूबल ले आया। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होते, हाँ। तो मैं हूँ लबदा फिर मैं किसी तरह चलो, एक्सचेंज यहाँ भी नहीं हो रहे होंगे ना वो 50,000 रुपए इंडियन। अच्छा, लेकिन उनके पास सिर्फ ले इंडियन आया रुपीज होगा। नहीं है, 2885 रुपए उनके पास। नहीं वैसे भी देखे ना, 50,000 है क्या, 1.5 लाख रुपया पाकिस्तान में। मुझे तो खैर उसकी बड़ी उसमें नहीं है। इंटरेस्ट है कि वो यूरो है Indian क्यों 2885 उनके पास। सऊदी रियाल है कोई 8592, ऑलमोस्ट मतलब 8,500 से ज्यादा, 8600। 4250 उनके पास पाउंड है। हांगकांग की करेंसी है 2500, कनेडियन डॉलर है 200। इसके अलावा दिरहम है 1440, और सीरियन यार ये भी रखे है, शामी भी रखे हुए 5200, और मलेशियन रिंगिट रखा हुआ है कोई 84, और $1 है उनके पास, और इराकी दिनार है 250। इसके अलावा पाकिस्तानी करेंसी ये है भाईजान 7,17,65,000 रुपया। माशाल्लाह। ठीक है जी। और उन्होंने नोट भी लिखे हुए हैं कि 5,000 वाले कौन से थे, 100 वाले कौन से थे 500 वाले कौन सी सी, वो सारे उन्होंने नोट भी लिखे हुए हैं। इसके अलावा जो है वो उन्होंने 2,50,00,000 जो है वो नोट वैल्यू इसके अलावा है। इसके अलावा 1,086 लाख रुपए और हैं, 1,03,000 रुपए और हैं। इसके अलावा उनके पास 85 लाख एक है, और 49,000 रुपए एक है। इसके अलावा शादी का हार है जो कि 1.5 लाख रुपये है, वो नोटों वाला हार नहीं जो होता। यार क्या यार, पंजाब पुलिस वो भी ले गई है उनका। फिर घड़ियां हैं, 69 घड़ियां हैं, 1 कम 70। 69 यस।
69 खड़ी है। ये जो कारोबार है ना, ये बहुत मुनाफे बख्श है। इसमें लोग आगे गिफ्ट करते होंगे ना, फिर तो टैक्स प्राइस लगे बॉन्ड हुए है हैं। जनाब, 11 करोड़ 44 लाख रुपए के प्राइस बॉन्ड है। 7 करोड़ रुपया करेंसी कैश है, 11 करोड़ के प्राइस बॉन्ड है, और फिर वो बहुत सारा सोना भी अलग है। और सोना इसके अलावा है। 23 से ऊपर जाता हुआ मामला लग रहा है हमें। इससे नहीं, ऊपर 23 तो फिर सीधा सीधा कैश हो गया ना। हाँ, 7 एक है, 14 एक है, बाकी और वो उसके करेंसी अलावा में भी है छोटे नहीं, मोटे, उन्होंने हाँ। छोटे छोटे और वो भी बताए, 50-80 भी गिनवाए हैं तुमने। वो भी गिनवाए हैं। 80 उसके लाख। बाद जो है वो ये चूड़ियां 1.5 किलो 1.5 किलो सोना 4-4.5 लाख का कितने का हो गया सोना? 4 यार सवा 1.5 kg वैसे ही गूगल कर लेते ना, गोल्ड प्राइस इन पाकिस्तान। आई थिंक 3.75 के करीब, 3 करोड़ 75 करोड़ के करीब इनका वो है, सॉरी 3 करोड़ और 75 लाख के करीब इनका सोना है जो ट्रेड है। और गरीब आदमी हमारे जैसे होते हैं ना, करोड़ों भी इधर उधर हो जाते हैं, समझ नहीं आ रही थी कितने जा रहे हैं करोड़, इतने जाना है उत्थे जाना है। अच्छा, तो फिर अब बात ये है कि वो हैं किधर, उनके वेयर अबाउट्स भी नहीं पता, और ये डेंजरस टेरिटरी भी है, जरा थोड़ा सा हम सीरियस भी हो जाते हैं ना। किस हिसाब से डेंजरस टेरिटरी? आजकल जो पंजाब के अंदर सिस्टम चल रहा है ना, उसके तहत ये काम ये मेरी खतरनाक feel है। हाँ, कि कोई छुड़ाने ना जाए। बट ही इज इन लाइन, मतलब अगर ऐसा मामला है तो पहले देखें, पहले गोगी बर्ड की बारी है, तो ये इतनी जल्दी नहीं आएगी। नहीं मारते यार। यार आप अजीब बातें कर रहे हैं, मैं तो वैसे ही इस नहीं, वो खतरे का इज़हार कर रहा था। के पास है, वो सीसीडी के पास नहीं है। कौन एनसीसीआई के पास है? अगर होगा ना तो वो एफआईए एनसीसीआई के पास होगा, क्यों? सीसीडी के पास नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट होगी ना। और उस्मान आईजी गए थे उनको लेने के लिए, तो आईजी जो है वो सीसीडी के हवाले तो नहीं करेंगे फिर। नहीं, सीसीडी के पास तो नहीं वो जाएंगे। जाहिर सी बात है यार, मतलब क्राइम तो नहीं कोई कर रहे थे वो। नहीं, क्राइम तो किया है, एफआईआर आपने पढ़ी है? जो वो मैंने एफआईआर देखी किया है, है, बहुत जो खौफनाक मिला- एफआईआर है। उन्हें जो कहा है कुछ कि मिला डाल स्टेज दिया। से फायर मारा है इसने भी, और उसने छोटे ने क्लैशनकोव से मारा है। मैंने कहा ना कि जो कुछ मिला डाल दिया। ये बात वैसे मुझे समझ नहीं आती है, वो पुलिस की जो एफआईआर होती हैं उसी तरह की एफआईआर है। भी ऐसे करके दफा लगी हुई है। Obviously, मतलब लेकिन एक बात स्टेज है थोड़ी कि फायर करेंगे वो। ये कह रहे हैं कि पुलिस के पास ये ऑर्डर्स नहीं थे कि उन्होंने कोई इनको कुटना है ज्यादा। उनका ये ऑर्डर था कि जी आप मार खा लें, लेकिन इनको आपने मारे बगैर इनको कंटेन करना है। इन्होंने जो एसएचओ को मारा है, तो उसके बाद कोई भी रियासत होती है उसकी पुलिस पागल हो जाती है कि अगर पुलिस वाले को आप गोली मार दें। Yes. उसको कई गोलियां मारी हैं, देयर आर स्टैंडिंग ऑर्डर्स। 16 गोलियां मारी है मेरा ख्याल है, पता नहीं, वो तो ये बता रहे हैं। बेहिसाब गोलियां मारी हैं बकौल तलाल चौधरी के। ये और आपने हाँ, अगर बाय द वे तलाल चौधरी को भी डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। वो उन्होंने बताया ना रात ये को, बहुत आज शदीद। आज शाहजेब खानजादा के तलाल अंदर चौधरी उन्होंने बताया कि 1000 से ज्यादा उनको मैसेजेस और फोन कॉल्स आ चुकी हैं। तलाल चौधरी को फौरी तौर पर जो है वो अपनी सिक्योरिटी डिटेल के ऊपर वर्क करना चाहिए, और खास तौर पर जो है ना वो देवबंदी वाह भी रखें। अली, ये देखें, ये वीडियो हम दिखाते हैं नाजरीन को। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये एक वो क्या होता है, ये ट्राला टाइप है, और उसमें पुलिस वाले उन्होंने बैठाए हुए हैं अंदर, और वो खुद डंडे लेके ना ऊपर बैठे हुए हैं ये टीएलपी के लोग, और पुलिस वालों को ना गाये बगाए मारी भी जा रहे हैं। तो मतलब ये सिचुएशन थी। अब आप सोचेंगे कोई फोर्स है, उसके लोग इस तरह जानवरों की तरह, इस तरह जानवर उन्होंने डाले होते हैं, बकरियां पीछे होती हैं ना, उनको हल्का हल्का मारते जाते हैं कि इधर उधर ना हो। तो वो हाल किया हुआ है इस वीडियो में। ये होना जरूरी था। 2017 में इन्होंने एग्जैक्टली यही किया, 18 में इन्होंने यही किया, 20 में इन्होंने यही किया, 21 में यही किया। आई थिंक दिस हैड टू हैपन बिकॉज इनको ये पता होना चाहिए कि पुलिस मार नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस को मारना नहीं आता। ये इतने बड़े सूरमा नहीं है। अच्छा, ये मुझे एक बात बताएं, ये जो मैंने वीडियोस देखी हैं कुछ, यू नो देयर इज अ ह्यूमन साइड टू इट एज वेल। मतलब जो लोग हैं जो मातम कर रहे हैं सारे मामले पर, मैंने बाहर देखा, बाहर के मुल्क में वो रो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, उन्हें कल लोग फिल्टर लगाया है उनका मुरीद के में, वो वीडियो में फिल्टर है, लेकिन फिर भी उसने फिल्टर लगाए बगैर वीडियो नहीं की रोते हुए। मुरीद के में ये जुल्म हो गया है, लाशें निकल रही हैं, अब नहीं तुमने निकलना तो कब निकलना, खुद बाहर बैठे हुए हैं। तो आई मीन तो वो निकल गए हैं ना, वो कह रहे हैं आप भी निकलो वहां से। बाहर नहीं निकलने को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं घर से बाहर निकलो, एहतजाज करो, नहीं मुझे भी पता है कि रियासत कह रहे गिरा दो, हैं। बात नाखून ये चले जब वाद। बात ये है कि बेसिकली तहरीक इंसाफ वाले जो है ना, वो अपना जो वो नहीं कर सकते ना, चाहे एहतजाज नहीं कर पाते या जो भी मुल्क अच्छा में हसन, इसमें मेरा उस तरह फसाद नहीं क्रिएट कर पाते, तो अपना वो जो है ना, वो उसका एक वर्ड होता है मेरे ज़हन से निकल गया, वो कर रहे हैं थ्रू टीएलपी, वो एक्सपीरियंस लिव कर रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि हम ही बस ये कर रहे हैं और हमारी ताकत ही है और बस ये गिरा दें, हम गिरा दें, एक ही बात है। बात ये है कि टीएलपी जो है ना, वो खुद भी अच्छी खासी एक वाइल ऑर्गेनाइजेशन है। उसकी जो ऑर्गेनाइजिंग की कैपेबिलिटी है वो पीटीआई से कहीं बेहतर है। बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर। उनकी जो सोशल मीडिया की स्ट्रेटेजी है वो भी पीटीआई के एट पार है। मैं उसको हल्का नहीं, उससे हल्का नहीं है। दे आर वेरी गुड एट इट। और उनकी जो कल्ट है वो तो उनकी तो इनग्रेन्ड है उनकी साइकी के अंदर। दे आर
रेडी टू डाई। मतलब पीरडम शेखडम जो मुर्शदडम है वो उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। सो बेसिकली ये पीटीआई को आप इससे एक तरफ भी रख देना तो टीएलपी इज टोटली केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग दैट दे हैव डन, राइट। मोर ओवर पीटीआई के केस में इन पर हाथ उठाना आसान होता है क्योंकि जो भी है वो इस्लामिक टच देते हैं, लेकिन खान साहब की कोई एक रिलीजियस लीडर वाली वो नहीं, ना ही उनके वोटर्स और सपोर्टर्स जो हैं वो ऐसे नारे लगाते हुए, मजहबी किस्म के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तो उनके ऊपर हाथ उठाना और बात है, लेकिन इनके ऊपर हाथ उठाना जो है वो आपको पता है फौरी तौर पर क्या, अब कल से उनकी क्या कहना है कि जी फलस्तीन के ऊपर इमरान रियाज ने क्या ट्वीट किया है, उसने कहा जी टीएलपी ने तो पहले भी बड़ी दफा कुछ किया है, लेकिन फलस्तीन की दफा इनको क्रश करने का फैसला, यूजिंग द वर्ड इजराइल, इसराइल की दफा। यार उन्होंने रात को कहा कि वो जो इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन का नोटिस आया था, उन्होंने कहा बस ये नोटिस आया इसलिए क्योंकि अभी तस्लीम करके आने लगा, साइन करने लगा वज़ीर आज़म। पता नहीं एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड है ना वो, जिसमें वो ये सारी बातें कर रहे थे। वज़ीर आज़म साइन करके इंटरनेट उस वक्त के लिए बंद कर देगा तो पाकिस्तान वापस नहीं आएगा, दोबारा इंटरनेट कभी बहाल नहीं होगा, लोगों को पता नहीं चल जाएगा कि हमने कुछ साइन कर दिया। मतलब यार ये तो मतलब बातें करने की है ना। मुझे पता है आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल 100% ऐसा ही है। और वो इंटेलेक्ट लेवल ही नहीं है, मतलब वो इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े नाम हुआ करते थे अपने जमाने के, वो इस किस्म की बातें करते हैं। सारे बड़े बड़े नाम है, मैं अब उस तरह ये के तो अब आप पता नहीं इसकी बात कर रहे हैं भाई, जो इतने बड़े बड़े नाम, सहाफी भाई है ना, सहाफी केड़े बड़े। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ यार वो चीफ मिनिस्टर भी मस्कीन है खैबर पख्तूनख्वा का। नहीं क्यों मस्कीन है, वो गरीब आदमी है, वो बता रहे हैं कि उसके पास पैसे कोई नहीं है, वो गरीब आदमी है। उससे तकरीर के अंदर वैसे मजे की बात है, उसे पार्लियामेंट से तकरीर करते हुए अपनी 2 तनख्वाहें जो हैं वो पार्लियामेंट के जो वर्कर्स हैं उनको दे दी हैं। तो वर्कर्स ने आगे से कहा कि सर 2 नहीं 3 दिन। तो उसने आगे से कहा कि भाई बात ये कि मेरे अपने भी तो घर चलाना है ना, मैंने सारे पैसे तुम लोगों को दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा। तो यार मासूम से वो मजेदार बात पता क्या थी वो, अच्छा वो गुजार के घर में भी कोई वो बिजली नहीं थी, बिजली नहीं याद है आपको? साबिर शाकिर ने तस्वीर लगाई ना उसकी और लिखा कि इसके 5 लाख के सासे हैं सारे ना। तो वो मजेदार किसी ने पॉइंट आउट किया कि मोबाइल पकड़ा हुआ है उसने आईफोन का, वही 5 लाख है, सारे सासे उसने हाथ में पकड़े हुए हैं। लेकिन वो बात यह है कि उनको मुबारकबाद है क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसला दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जी कल तक 4 बजे तक गवर्नर जो हैं वो हल्फ लें वरना फिर हम ले लेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ले लेंगे, उन्होंने कहा कि वरना स्पीकर साहब ले लें। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लेंगे, अपने आप को उन्होंने दूर रखा है। किसी को साइन कर देंगे यार, वही मान उन्होंने कहा कि ये लेंगे आप, एक ही बात है। तो वो उन्होंने अब गवर्नर साहब को, फिर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि गवर्नर साहब आपको तो केपी होना चाहिए, तो आप सीएम साहब से लें अपना जहाज प्राइवेट और पहुंचे। फिर उसके बाद उन्होंने एक बयान जारी किया, उन्होंने कहा जी मैं तो आज रात पहुंच रहा हूँ, तो सुबह जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके मुताबिक हम चलते हुए सारा काम हो जाएगा। तो ये वैसे मुझे नहीं समझ लगी ये टुच लगाने की जरूरत क्या थी, ये सारा करने की जरूरत क्या थी? दूध में मेंगनियां डालना, हाँ भाई तुम ले लो। उन्होंने मेरा नहीं ख्याल दूध में मेंगनियां डालने की नीयत से मेंगनियां डाली हैं, वो मेंगनियां ही डालना चाह रहे थे, वो हुआ नहीं, उनसे काम नहीं हुआ। नहीं। और फिर बिलावल ने कहा कि यार मैं तो अपने डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट कमाल है, मैं तो अपना पता इलीगल काम करते हुए भी अपने आप। दिस इज पॉलिटिक्स। और दूसरी बात एक मैं इस बात पर एहतजाज शदीद मजम्मत करता हूं मैं आपके इस लफ्ज़ की, वो इलीगल काम करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, इट वाज लीगल। आप ये कह सकते हैं भाई अनफेयर है, अनएथिकल है, लोगों के बंदे तोड़ना इज इलीगल नहीं, बंदे का तोड़ने वो सारे हैं ही क्या कहते हैं आजाद उम्मीदवार है। तो खैर वो एक टूटा तो कोई नहीं, टूटा कोई नहीं, मैं उन पे इल्जाम लगा रहा हूं। अच्छा वैसे एफर्ट नजर नहीं है। हां भाई वो एफर्ट इसलिए नजर नहीं आई कि एमल वली खान ने और मौलाना फजलुर रहमान ने बात मना कर दी। उन्होंने कहा इन्हें तोड़ भी लगाएंगे फिर बनेगा। तो फिर मौलाना साहब वो लुत्फुर रहमान जो हैं वो, मौलाना फजलुर रहमान ने उनको इमीडिएटली हाँ नहीं की। उस टाइम पे मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मैं जो है वो इस गुनाह में साथ नहीं देना चाहता, जो हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उस वक्त कर दिया था उसका हम अभी तक खमियाजा भुगत रहे हैं, तो अब हम इस दफा कर दें। बाद में मौलाना साहब को एकदम से हुआ होशियारी पकड़ी उन्होंने, यार ये तो कार्रवाई डल सकती है, तो फिर मौलाना साहब उस वक्त तक लेट हो गया था। ऑल्सो अभी चैलेंज कर दिया वैसे लुत्फुर रहमान साहब ने, कहा 2 इस्तीफों के होते हुए कैसे इलेक्शन हो गया। बट आई पर्सनली थिंक कि ये काम जो है ना, ये देखें वो हो जाए, स्टॉप ना हो ना, मतलब आगे चलें, पॉइंटलेस है। मगर एक बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमाद हसन ने, मैंने उनकी ट्वीट पढ़ी है अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा 3 रीजंस हैं। एक तो पीटीआई की पॉपुलैरिटी जिसकी वजह से कोई बंदा नहीं टूटा। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने पॉइंट ये दिया है कि तालिबान का डर है, आप टूट के दूसरी तरफ जाने की जरूरत नहीं कर सकते यार। दैट्स प्रोपेगेंडा यार, ये ऐसे नहीं है यार। यार हमाद हसन प्रोपेगेंडा कर रहा है यार, कर रहे हैं ना, ये क्या बात हुई? ये कोई छोटा इल्जाम है? आप एक पार्टी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि वो टीटीपी के साथ वो मिले हुए हैं। वो नहीं मिले हुए,
नहीं अली, लेकिन ये तो उन्होंने political- परसों ये तो फिर ये हफ्ते की रात को मुझे वो गिन के दिखाएं पीटीआई की सपोर्टर्स जिन्होंने पाकिस्तान के हक में ट्वीटें की हैं, और वो वाले गिन के दिखाएं जिन्होंने टीटीपी के हक में की हैं। चलें, ये तो मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता कि वो उनके साथ वो इंडिया के साथ भी थे, उसमें भी थे, लेकिन फिर भी आई मीन दे शुड बी गिवन बेनिफिट। ईरान के साथ भी थे वो, जब ईरान ने हम पे किया था जी उस टाइम पे कह रहे थे ईरान के साथ ताल्लुकात खराब कर रहे हो, ईरान तुम्हें छोड़ेगा नहीं। यार तुम लोग ना पीटीआई वाले, असद कैसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन कहा, असद कैसर ने बात की कि आपका बाप भी अफगानिस्तान पर हमला नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी साइड लेने की कोशिश कर रहा था और वो देखो वो मेरे साथ क्या कर रहा है, कैसे कैसे तुम ना जिसको कहते हैं ना जिदों में क्राइम्स रियली क्राइम। तो एनीवे तो हसन, अब मामला ये है, खान साहब ने बयान दिया है, बैरिस्टर साहब और बैरिस्टर गोहर आए हैं आज, बाहर नमूदार हुए हैं, चेहरे बहुत नूरानी थे उनके। उन्होंने आगे कहा है कि खान साहब ने हमें कहा है कि मेरी फौज है, मैं आई लव माई आर्मी, वो क्योंकि मैं वो बैज लगा रहा हूँ, आई लव पाकिस्तान आर्मी, वो उन्होंने कहा है जी। खान साहब ने कहा है मैं तो बहुत प्यार है फौज के साथ, बड़ा अच्छा है, मैं तो क्रिटिसाइज करता हूँ तो सिर्फ इस वजह से कि एक पॉलिसी अच्छी बन जाए, और तो कोई मामला नहीं है। और ये जो है ना बैरिस्टर सैफ, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा कि देखें, अगर आपने ऑपरेशन भी करना है ना, तो ऑपरेशन की जो सरपरस्ती है वो सिविलियंस के पास होनी चाहिए। यानी एक कोई सिविल डिबेट होने के बाद आप ऑपरेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है। आई डोंट नो ये क्या शिफ्ट है और क्यों है, आई एम नॉट श्योर, बट ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है कि ये बातें हुई आज। नहीं, लेकिन ये सारी बातें जो आपने बताई हैं, ये जिन दो अफराद ने आके बाहर बताई हैं, क्या पता कल को वो दो बहनों में से कोई एक बहन अंदर जाए, वो कहे वो तो बात हुई नहीं थी। असल पैगाम तो मैं लेके आई हूँ, नौरीन आपा, अलीमा आपा को तो बंद कर दिया उन्होंने जाना ना, खान साहब ने, कि वो यूटर्न हो गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि खान मिल साहब ने सकती हैं, बयान नहीं दे सकती।